व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पीएम मोदी के पास अब ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाओ। तो खान सर की वीडियो और क्या कुछ कहा गया है वीडियो में, देखते हैं। वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग और क्या मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी तक। भाई देखो, आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार आएगी, ये भी आप बता सकते हो। बाकी जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो आप ये वीडियो, ये भी कमेंट करके बताना। 1 2 3 को। कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया और चाइना यहाँ अपना सैन्य अड्डा बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब ध्यान से मेरी ओर देखे लो, ये म्यांमार है, रंगून के जस्ट नीचे समुंदर में दिखेगा कोको आइलैंड होगा। कोको आइलैंड समुंदर में देखिए नीचे, अंडमान निकोबार के ऊपर रंगून, जहां सितवे लिखा है, सितवे बंदरगाह के जस्ट नीचे देखिएगा। सितवे बंदरगाह के नीचे क्या लिखा है? कोको बंदरगाह, कोको द्वीप। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोको द्वीप। क्या लिखा है? कोको द्वीप। मिला? नहीं मिला? अंडमान निकोबार के ऊपर, ये इधर देखो बिल्कुल, इधर देखो सब लोग, ये अंडमान निकोबार है, इसी के जस्ट ऊपर दूगो द्वीप होगा, कोको द्वीप। मिला? कोको द्वीप नहीं मिला? सबको मिल गया? कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया क्योंकि सीमा विवाद था। उन्होंने सोचा सीमा विवाद सुलझाने के लिए दे दे, लेकिन म्यांमार में चाइना का एंट्री हो गया और चाइना यहां अपना सैन्य अड्डा बना दिया है। सैन्य अड्डा तो नहीं बनाया है, भाड़ा पे ले लिया है। अच्छा। निगरानी वाला यंत्र बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने यह द्वीप म्यांमार के चुने हुए सरकार को दिया था, उसकी सेना को नहीं दिया था। या तो वह द्वीप हमें लौटा दो या तो वहां चुनी हुई सरकार ला दो। चुनी हुई सरकार में आएंगी आंग सांग सुकी, वो दिल्ली से पढ़ी हुई है। कहां से? दिल्ली। अब भारतीय हिंदी बोलना जानती है एकदम फर्स्ट क्लास, और भारत के फेवर में डिसीजन लेती है। अगर चुनी हुई सरकार आ गई तो भी हमारा फायदा, और नहीं तो कोको द्वीप लौटा दो तो भी हमारा फायदा। इसके बावजूद भी सरकार म्यांमार से लड़ना नहीं चाह रही है। म्यांमार जैसा देश जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, आज दौरा मारिएगा ना तो म्यांमार को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी वो आंग सांग सूकी को जानती थी। सेना तख्ता पलट को कोई नहीं पूछता है। एक कौन आएगा? चाइना, वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा। और अगर चाइना आ भी गया ना तो सबसे अच्छा कि जिस देश से हमारा युद्ध होगा वहां से कोई सामान परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सीधी उंगली से घी नहीं निकले, मटका फोड़ दो, फिर घी में लपेट के उजरात रहा, घी उंगली टेढ़ा करेगा, कौन सी मिलेगा तो इनसे ज्यादा निकलेगा। ये भी ठीक है। सीधा उंगली से 1 ग्राम निकलता, टेढ़ करोगे 3 ग्राम निकलेगा। घोलिए फोड़ दो, बोयाम फोड़ दो, और उसी में और आप देखो सीधा उंगली से नहीं निकलता, जैसे मन वैसे घी खाओ। पता नहीं कौन सीधे टेढ़ा करो, यहां पर भड़का दो पूरा घी का। ये बात सरकार तक पहुंचाइए। देखो, सरकार में हम जैसे लोग को अच्छा हिसाब से नहीं देखा जाता है। हम लोग सरकार की नजर में ऐसे रहते हैं कि यार ये आदमी जो है सब ना, ये कहीं कुछ घुमा देगा। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अटपटा रहता है, लेकिन आप लोग समझदार हैं। हम लोग अगर म्यांमार से कोको आइलैंड नहीं ला पा रहे हैं, दोनों रास्ता है कि नहीं? या तो सरकार लाओ या तो द्वीप लाओ। द्वीप ला देंगे लोग। देखो, पहले क्या ला देंगे? द्वीप। ये चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हमला करेगा। इतनी चुकी देश है, मार के सेना उलाट देंगे लोग, सेना खत्म कहानी। यहाँ पे फिर हम लोग किसको बैठाएंगे? आंग सांग सूकी को, और उसके बाद द्वीप दे देंगे और एग्रीमेंट कराएंगे कि जीवन में कभी भी इसे विदेशी राष्ट्र के इस्तेमाल में होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। हमारे जमीन पे दुश्मन आके बैठ जाए, ये दिक्कत है। वहां के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की भावना नहीं आहत होनी चाहिए, वरना वो ऐसी गवर्नमेंट चुन के आ जाएगी जो भारत के खिलाफ है। सेना हटा दिए, लास्ट के लोग खुश, चुनी हुई सरकार आएगी, वो भी खुश, वही सरकार वापस द्वीप ले लेगी और एग्रीमेंट धीरे से साइन हो जाएगा कि कभी भी सेना को इस्तेमाल, दूसरे देश की सेना को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इसका प्रयोग केवल पर्यटन के लिए करेंगे, और वो एनडीए साइन कर देंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि हमारे और आप में क्या समझौता हुआ ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए।
ये तो बढ़िया था, लेकिन एक चीज, यही चीज अभी आपने देखा होगा मालदीव्स में हो रही है ना। मालदीव्स में उन्होंने क्या करा है कि कितने 36 या 36 टापू दे दिए शायद से उन्होंने चाइना को 50 साल के लिए लीज के ऊपर दे दिया। और वो वही चीज आ जाती है जैसे म्यांमार में वो ऑफिशियल तरीके से मिलिट्री बेस नहीं बना रहे वहां पर, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से तो वहां पर वो जानकारी जुटाने के लिए खुफिया तरीके से वहां पर अपने लोग तो भेजेंगे। और हमें क्या पता भैया कौन किस तरीके से आ रहा है, क्या कंपनी लगाने के नाम पर क्या चल रहा है, भरोसा नहीं करते। और वही चीज वो वहां पर कर दिया है। 36 टापू ले लिए उसने, अब वो पता नहीं क्या क्या बनाएगा वहां पर किस तरीके से। और इंडिया, कोई भी कंट्री होगी, चाहे अमेरिका भी होगी, रशिया ने आज के टाइम पर क्यों उनको बोला, यूक्रेन के खिलाफ क्यों गई, क्योंकि यूक्रेन समझा नहीं और यूक्रेन ने कहा हम तो नाटो बनेंगे। क्यों भाई, कोई भी देश क्यों अलाउ करेगा कि मेरी बिल्कुल बाउंड्री पर आके वो बैठ जाए, जो कट्टर दुश्मन है हमारे बिल्कुल ही, है ना, जो मतलब कि दुश्मन इन द सेंस कि मतलब वो रशिया और यूएस की आपको पता है कभी बनती नहीं है, और यूएस तो नाटो की वजह से तो यूएस और स्ट्रांग हो जाता है। तो वो साइकोलॉजिकली कह लो चाहे ऑन पेपर कह लो, चाहे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके, कंट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके इलाके में आके दूसरी मिलिट्री जिससे उसके सही ताल्लुकात नहीं रहते इतने, तो वो वैसे इंडिया क्यों चाहेगा कि म्यांमार के जो द्वीप है जो इंडिया ने खुद दिए थे उस पर क्या बोलते हैं, अब चाइना ऑफिशियल तरीके से आए चाहे अनऑफिशियल तरीके से आए, कैसे भी बैठ के वहां पर किसी भी तरीके का वो ड्रामा ना क्रिएट करे। और अपनी सिर्फ एक कंट्री की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, और कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा, कतई नहीं करना चाहेगा। और अगर कुछ होगा तो आज की सरकार अपनी ऐसी है भैया, मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। और मालदीव्स, अब देखो सिर्फ सरकार ही नहीं, अपने तो लोग भी बढ़िया है। और सर ने सही कहा कि जिस देश से लड़ाई है उसका सामान लेना बंद कर दो, ठीक है। और वो बोला ना, उंगली से ना निकले तो मटका फोड़ दो चाहिए नहीं, लपेट लो उसी में। मैंने तो सीधा सा कह दिया भैया, मालदीव्स एक दिन अपने आप रास्ते पे आ जाएगा जल्दी, और मुझे लगता है वहां पे तख्ता पलट भी होगा तो भी आ जाएगा। लेकिन लोग अगेंस्ट भी हो गए ना उसके, हाँ बहुत अगेंस्ट हो गया, उनका टूरिज्म हिल चुका है। देखते क्या होता है आगे, क्या डेवलपमेंट आती है उसके ऊपर। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग थी, और सर का पढ़ाने का और समझाने का अंदाज तो वैसे ही लाजवाब होता है। वीडियो को कर दे लाइक, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।